नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं आपके पैसे से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेच्युटी के बारे में। अगर आप किसी प्राइवेट या सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपने ग्रेच्युटी का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये क्या है और कौन इसे पा सकता है और कितनी मिलती है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, नौकरी से रिटायर होने पर प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड के साथ एक और रकम नौकरी पेशा शख्स के हाथ में आती है, जिसे ग्रेच्युटी कहते हैं। आज के युग में पूरा करियर एक ही कंपनी में बिताने की बात अब पुरानी हो गई है। लोग आजकल जल्दी जल्दी नौकरियां बदल लिया करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के हाथ भी ग्रेच्युटी आती है जिन्होंने कम से कम 5 साल किसी एक कंपनी में बिताए हैं। अब कुछ ऐसे सवाल का जिक्र करते हैं जो लगभग हर नौकरी पेशा इंसान के दिमाग में कभी ना कभी आता है कि ग्रेच्युटी क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करें, ग्रेच्युटी को कैसे कैलकुलेशन की जाती है, मुझे कब ग्रेच्युटी मिल सकती है, ग्रेच्युटी के रूप में मुझे जो रकम मिलेगी उनमें से कितनी टैक्स फ्री होगी, कितनी ग्रेच्युटी पर इनकम से टैक्स अदा करना होगा। तो यदि आप ही इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट हासिल होने पर ग्रेच्युटी का इंतजार बहुत से लोग इसलिए करते हैं ताकि उस वक्त तक अधूरे रह गए सपनों को पूरा कर सके। ग्रेच्युटी की रकम के माध्यम से कुछ रूटीन खर्च चलाए जा सकते हैं, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, ग्रेच्युटी एक ऐसी राशि है जिसके बारे में बहुत से नौकरी पेशा लोग विस्तार से कुछ नहीं जानते हैं और आमतौर पर अपने सहकर्मी, दफ्तर के अकाउंट्स विभाग या कभी कभार किसी चार्टेड अकाउंट से सवाल करते हुए पाए जाते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं जो ग्रेच्युटी के बारे में कभी ना कभी आपके मन में सवाल उमड़े ही होंगे। ग्रेच्युटी दरअसल एक उपहार है जो आपका एम्प्लॉयर या नियोक्ता आपको कई साल की सेवाओं के बदले आपकी विदाई के वक्त देता है। दोस्तों, एक तरह से समझे तो एक उपहार होता है नौकरी पेशा लोगों के लिए जो एक कंपनी में 5 साल तक लगभग काम किए हुए हैं। ग्रेच्युटी वह लाभकारी योजना है जो रिटायरमेंट के वक्त दिए जाने वाले फायदों का हिस्सा होता है और नौकरी छोड़ देने पर या पूरी हो जाने वक्त नियोक्ता अपनी कर्मचारी को देता है। हर उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी दी जाती है जो अपनी नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट होने से पहले लगातार 4 साल 10 महीने 11 दिन काम कर चुका हो। ऐसे में आपका सवाल जो था ग्रेच्युटी कब मिलती है, उसके लिए ये चीजें हैं कि आपको 4 साल 10 महीने और 11 दिन यदि आपने किसी कंपनी में काम कर चुके हैं तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। इसे प्रत्येक कर्मी की नौकरी को 5 साल की सतत सेवा यानी लगातार सेवा माना जाता है। नियमानुसार 5 साल की नौकरी के बाद ही किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का हकदार माना जाता है। सो याद रखें, अगर आपको 2 साल में यानी जल्दी जल्दी नौकरियां बदलने की आदत है तो ग्रेच्युटी की रकम आपको आपके हाथ में कभी नहीं आएगी। अब इसे देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें ग्रेच्युटी को। सैलरी तो हर महीने मिलती है और उसकी पे स्लिप भी, इसलिए हर नौकरी पेशा शख्स को पता रहता है कितनी बेसिक सैलरी मिली, कितना महंगाई भत्ता मिला, कितना मकान किराया भत्ता मिला और कितना इनकम टैक्स काटा गया। दोस्तों, महंगाई भत्ता को डीए कहा जाता है, लेकिन नौकरी बदलने या रिटायर होने पर ग्रेच्युटी कितने मिलेगी या वह नौकरी पेशा शख्स कितनी ग्रेच्युटी का हकदार है, इसका हिसाब लगाना सभी को नहीं आता है। सो आज हम आपको बताते हैं ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो कतई मुश्किल नहीं है। किसी भी नौकरी में 5 साल से कम काम करने पर ग्रेच्युटी नहीं दी जाती है, लेकिन उससे ज्यादा वक्त कंपनी में बिताने पर समूचे सेवा काल के लिए ग्रेच्युटी पर आपका हक होता है। 5 साल की सेवा पूरी हो जाने पर नौकरी में पूरे किए गए हर साल के बदले सेवा के अंतिम माह की बेसिक सैलरी यानी मूलभूत वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर, जिसे हम महंगाई भत्ता नहीं मिलता है उसे सिर्फ बेसिक सैलरी से हिसाब लगाना होगा। 15 से गुना किया जाता है
इसके बाद हाथ आई रकम को सेवा में बिताए गए सालों की संख्या से गुना करते हैं और अंत में हासिल रकम को 26 से भाग दिया जाता है। बस वही होती है आपको मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम। इसका एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला है जिसे हम इस तरह बोल सकते हैं, अंतिम माह का वेतन प्लस आपका महंगाई भत्ता गुने 15 और आपने कितने साल किए हैं, कितने साल काम किया है उससे गुना करना है और इसे भाग देनी है 26 से। अब एक उदाहरण लेकर हम समझते हैं कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 21 साल 11 महीने काम किया, यानी कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहां पे आपका 21 साल 11 महीने आपने जॉब कंप्लीट किया। उस कंपनी में आखिरी आपका मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी 50,000 थी, जिस पर आपको 25,000 महंगाई भत्ता यानी डीए भी दिया जाता था। अब समझें, इस मामले में आपकी नौकरी की अवधि 22 साल गिनी जाएगी। अब आप 50,000 और 25,000 की रकमों को आपस में जोड़ दें, यानी डीए और बेसिक सैलरी को जोड़ लें। अब आपके सामने होगी 75,000 की रकम, जिसे 15 से गुना करना होगा। अब आपके सामने 11,25,000 दिखाई देंगे। अब इस राशि को सेवा के कुल सालों यानी 22 से गुना करेंगे। इसके बाद जो रकम आपके सामने होगी वह है 2,47,50,000, जिसे फॉर्मूले के अंतिम चरण के तौर पर 26 से भाग देना होगा। अब जो रकम आपको दिखेगी या दिख रही है वो होगी 9,51,923 और बस यही आपको मिलने वाली ग्रेच्युटी है। अगर आपको मिलने वाली ग्रेच्युटी को ऊपर लिखे फॉर्मूले से ही कैलकुलेट किया है तो आपको नियोक्ता ने इसके अलावा कोई रकम आपको उपहार के तौर पर नहीं दी है। 20 लाख तक आनी ग्रेच्युटी के रूप में मिलने वाली या इससे कम रकम पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी, यानी उस समूची रकम पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप ग्रेच्युटी सही में समझ चुके हैं तो कमेंट में बताना ना भूलें। बाकी कोई डाउट हो तो आप एक बार